सदगुरु कबीर साहिब की जय, धनी धर्मदास साहिब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय, सकल संत महापुरुषों की जय। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कबीर नामं परमं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं, दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सतितं नमामि। कालौ संतप्त मनसां, तमश्चक्रे दूरं मृदु, सदुपदेशामृतगिरा, सतां चेतस्तोषि द्विरद, यवनानां मृगपति, परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नुमः। जिन्होंने मोहागार कलिकाल में सांसारिक विषय से संतप्त हृदय सज्जनों के ज्ञान राशि को कोमल सदुपदेश रूप अमृतवाणी से दूर किया था, जो कि सत्पुरुषों के मन को परम शांति देने वाले थे तथा हस्ती रूप यवनों के उपद्रवों को शांत करने के लिए जो केसरी थे, उन साक्षात परमात्मा स्वरूप सद्गुरु श्री स्वामी के पाद पद्यों में हम हार्दिक नमस्कार करते हैं, जिनका अप्रतिम पांडित्य इंद्र गुरु बृहस्पति को भी चकित करने वाला था तथा जो अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अमृत रस प्रवाह रूप शास्त्रीय रहस्य वचनों से छात्र वृंद को सर्वथा संतुष्ट करते थे एवं विद्वानों को सभा में सुमेरु की उपमा से सदा शोभा पाते थे। ऐसे परम पवित्र आत्मा विद्या गुरु श्री लक्ष्मीनाथ झा जी के चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं। विपदगामियों के संग से संशय प्रवाह में डूबने वालों के सतत उत्तम आश्रय रूप तथा भक्त जनों के मन को परम शांति देने वाले सदा आनंद और शांत स्वरूप एवं परम पुरुष परमात्मा के विषय में सत्संगति करने वाले भावुक भक्त जनों से भक्ति पूर्वक प्रसन्नता से सेवित अपने गुरुवर स्वामी श्री छोटेदास जी साहेब को हृदय से सादर प्रणाम करता हूँ। सदगुरु कबीर साहेब भी परमेश्वर थे। प्रत्येक युग में जिस समय आतताइयों के द्वारा प्रजा के ऊपर अत्याचार होने से सज्जन पीड़ित होने लगते हैं और पापी जन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाते हैं, उस समय उन पापियों के जन्मांतर उपार्जित पुण्य फल भुक्त हो जाने पर संत जन की हार्दिक प्रार्थना से
द्रवीभूत करुणा सिंधु भगवान तत्कालोचित दिव्यावतार धारण करके दुष्टों के निग्रह पूर्वक स्वजन अर्थात भगवदी सज्जनों का रक्षण तथा धर्म का स्थापना करते हैं। ऐसे सर्वथा स्तुति योग्य सर्वेश्वर परमात्मा को मैं सांजलि नमस्कार करता हूँ। प्रति युग में अवतार प्रयोजन का दिग्दर्शन, सतयुग में जिस समय हिरण्यकश्यप के अति उत्पीड़न से सकल लोक में नष्ट प्राय होता सदाचार और पाप कर्मों की वृद्धि एवं धर्म की हानि देख करके भक्तजन योगक्षेम चिंतक सर्वसमर्थक सर्वेश्वर भगवान ने अन्य भक्त प्रहलाद के निमित्त तत्क्षण नरसिंह रूप धारण करके व्रजनक से हिरण्यकश्यप का वक्ष स्थल विदारण कर उसके भय से त्रस्त सज्जनों का रक्षण किया और चातुर्यवर्ण प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त किया। त्रेता युग में जिस समय उग्र पराक्रमी रावण ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और त्रिलोक को भय से कपाने लगा, उस समय ब्रह्मा इंद्र प्रभृति देवों की स्तुति से संतुष्ट जगदीश्वर सर्व सुखदायक परमात्मा ने दशरथ पुत्र श्री राम रूप से प्रकट होकर पुत्र पौत्रादि वंश सहित रावण तथा राक्षसों के अनेकायुक्त सैन्यों का संहार कर त्रिलोक में सुख शांति की स्थापना की। द्वापर युग में भी कंस आदि असुरों के उपद्रवों से सकल लोग अति पीड़ित होने लगे और पृथ्वी भी दुष्ट असुरों के प्रबल भार से अति विहल्ला हो गई। तब उनकी पीड़ा से द्रवीभूत सनातन परमात्मा ने वसुदेव गृह में श्री कृष्ण रूप से प्रकट होकर सकल असुर सहित कंस को हनन करके सकल लोक को सुखी किया। इस कलयुग में भी बंधु विरोधी कुल कलंक कान्य कुब्ज देश के नृप जयचंद्र का पानी ग्रहण के प्रसंग में नीच कन्या संयुक्ता का पृथ्वीराज द्वारा अपहरण हो जाने के कारण दिल्लीश्वर पृथ्वीराज के साथ विरोध हो जाने से उसने काबुल के बादशाह शाहबुद्दीन घोरी का आश्रय लिया। बाद में जयचंद्र की सहायता से बादशाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। यद्यपि आर्य सेना से वह बार बार पराजित हुआ, तथापि अंत में दैवयोग से वह विजयी हुआ और क्रमशः भारत में अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। अपने बंधु स्वजनों के साथ विरोध करने से किसी कल्याण नहीं होता। अपने भाई विभीषण के साथ विरोध करने से ही श्री राम द्वारा रावण पराजित हुआ। ऐसे ही जयचंद्र और पृथ्वीराज के परस्पर विरोध से ही संपूर्ण भारत पर मल्लेश राज्य का उदय और समस्त आर्य प्रजा पर अमानुषिक अत्याचार का पहाड़ टूट पड़ा।
उस समय से मल्लेश राजाओं के विविध उपद्रवों द्वारा आर्य जनता पीड़ित होने लगी। स्थान स्थान पर गो ब्राह्मण आदि साधु जनों का घात, विविध प्रकार की यातनाओं से पीड़ित होना और रोना पीटना ही सर्वत्र दिख पड़ने लगा। हिंदुओं के मंदिर तोड़कर देव मूर्तियां खंडित की जाने लगी। वेद आदि सदग्रंथ फाड़ फाड़ कर नदियों में बहाए जाने लगे। धर्मशास्त्र तथा पुराणों के ग्रंथ गलियों में फेंक दिए जाने लगे। स्त्रियों के पतिव्रत धर्म तथा आर्य धर्म सर्व प्रकार से खंडित होने लगा। यहाँ तक कि द्विजों के यज्ञोपवीत से गर्म किए हुए जल से सपरिवार दुष्ट मल्लेश नृप स्नान करने लगे। अर्थात प्रतिदिन इतने हिंदू धर्मांतर किए जाते थे अथवा मार दिए जाते थे कि उनके यज्ञोपवीतों से दुष्ट मल्लेश सुल्तान अपने स्नान के लिए पानी गर्म करवाते थे। नाकी यातनाओं को भी ले जाने वाले आर्य प्रजा के निरंतर उत्पीड़न को देखकर मानो अधैर्य से पंच महाभूत भी बार बार कांपने लगे। उस समय इन अमानुषिक अत्याचारों से संतप्त आर्य सज्जनों के हृदय से सुव्यक्त आर्तनाद से समस्त लोक तथा विश्वास आत्मा स्वयं परमेश्वर भी क्षुभित हो उठे। सज्जनों का दुख भगवान से सहा नहीं जाता। अतएव इन अनर्थी को देखकर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार से गीता में कहा गया है, इत्यादि नीच प्रतिज्ञा का स्मरण करके आर्य तथा अनार्य सफल प्रजा को शपथ पर लाने की दृष्टि से स्वयं प्रभु पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। परमात्मा के समस्त अवतार शरीर 5 भौतिक तत्वों से पर दिव्य होते हैं। उनमें वस्तुतः जाति कुल संभव नहीं, तथापि भगवान निजेच्छा गृहित शरीर में भी अज्ञजन द्वारा कुल जाति का आरोप कराकर व्यवहार कराते हैं। अतएव उक्त कारण से जगत हितकारक परमात्मा श्री काशी जी के लहर तालाब में अलौकिक दिव्य शरीर से प्रकट होकर एवं तंतुआय जुलाहे के घर जाकर आरोपित शरीर से मानव धर्म का आचरण करते हुए कबीर नाम से विख्यात हुए। ऐसे श्री कबीर रूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ।